और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? इंडिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के, तो उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी। का जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे। कश्मीर में क्या हो रहा है पता आपको? बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया? ये आप जिंदगी जी रहे हैं भाईजान। नहीं, ये बात गलत है। जो एक आर्टिकल खत्म किया जो हकूक दिए। तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था, तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए, कि ये हुकूमत उल्टी भी लटक जाए। ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, आइंदा भी नहीं कर सकती, उसके बाद वाली भी नहीं कर सकती। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके हैं। भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त। इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, वहां हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया भारत के साथ अपने संबंध बनाने में डटी हुई है, पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। रिजर्वेशंस थी उस पे, वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी, वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, 2 चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपने इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा,
हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर ये स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है, BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फराहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना US की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको बस से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मिलियो में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी, चलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, किसी अच्छा नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी, हर चीज़ में आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। नहीं होना चाहिए। देखे ना, होने के क्या फायदे हैं, ना होने के क्या नुकसान? कश्मीर का मसला हल ना हो तब तक कोई वो तो नहीं होने वाला, सही नहीं होने चाहिए। क्या मसला है कश्मीर का? मसला क्या है? जब हम कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग भाई इस भाई को समझा पाओगे। क्या कहना? मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शारक कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हम हैं। ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है, 57 ममालिक हैं। फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, नहीं ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है, इतनी गैरत जो आज नहीं देती। हम कह रहे हैं गजा को सपोर्ट करना चाहिए, फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। फलस्तीन के बारे बोलो, आप कश्मीर के बारे में आप चले जाओ, आप जाके जंग कर रहा हो, आप क्या कर सकते हो? इंशाल्लाह मुझे मौका दें, आप क्या कर सकते? अगर मुझे हम सब जाना चाहते हैं, जंग वो वाली नहीं रही भाई। अब जंग भाई टेक्नोलॉजिकल वार है, आपको वो बेच खा रहे हैं। आप देखो मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने किसका पकड़ा हुआ? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।